बारिश के मौसम में 9 चीज़ें शरीर के लिए हैं अमृत। आज से ही खाना शुरू कर दें। नमस्कार दोस्तों, चिलचिलाती गर्मी के बाद जब बारिश की पहली बूंदें धरती को छूती है तो हर तरफ हरियाली छा जाती है। ठंडी ठंडी हवाएं, मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू और गर्मा गर्म चाय पकौड़ों का मज़ा इस मौसम को और भी खास बना देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही सुहाना मौसम हमारी सेहत के लिए कई चुनौतियां भी लेकर आता है। मानसून के दौरान हवा में नमी बढ़ जाती है, जिससे बैक्टीरिया, वायरस और फंगस तेजी से पनपने लगते हैं। साथ ही इस मौसम में हमारा पाचन तंत्र भी पहले की तुलना में थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। यही वजह है कि पेट की गड़बड़ी, सर्दी, जुकाम, वायरल बुखार और संक्रमण जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ने लगती हैं। ऐसे में अगर आप अपनी रोज की डाइट में कुछ खास और पौष्टिक चीज़ें शामिल कर लें, तो ना सिर्फ आपकी इम्यूनिटी मजबूत होगी, बल्कि शरीर भी कई मौसमी बीमारियों से बचा रहेगा। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 9 ऐसी चीज़ों के बारे में जो बारिश के मौसम में शरीर के लिए अमृत के समान मानी जाती है। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। पेट की बीमारियां, फ्लू, स्किन इन्फेक्शन, थकान, कमजोरी और जोड़ों का दर्द इस मौसम में साथी बन जाते हैं। लेकिन दोस्तों, घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसे 9 सुपर फूड्स जो बारिश के मौसम में आपके शरीर के लिए किसी अमृत से कम नहीं हैं। अगर आपने इन 9 चीज़ों का सही तरीके से अपनी डाइट में शामिल किया, तो यकीन मानिए पूरे मानसून में बीमारियां आपके आसपास भी नहीं भटकेंगी और आपकी इम्यूनिटी लोहे की तरह मजबूत रहेगी। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि 7वें और 9वें नंबर का सुपर फूड आपकी सेहत के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। नंबर 1 है पाचन का रक्षक, यानी ताज़ा और देसी अदरक। दोस्तों, अदरक को मानसून में रसोई की शान कहा जाता है। अदरक में पाए जाने वाले जिंजरोल नाम के शक्तिशाली कंपाउंड में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं। बारिश के मौसम में जब वातावरण की नमी हमारे पाचन को धीमा कर देती है, तब अदरक पाचक रसों यानी डाइजेस्टिव जूसेस को एक्टिव करता है। यह ना सिर्फ गले की खराश और कफ को दूर करता है, बल्कि मानसून में होने वाले जोड़ों के दर्द से भी आराम देता है। आप सुबह सुबह अदरक की हर्बल टी या इसे अपनी दाल और सब्जियों में कद्दूकस करके इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है भुना हुआ भुट्टा, यानी मकई। बा- बारिश और गर्मा गर्म भुने हुए भुट्टे का कॉम्बिनेशन किसे पसंद नहीं होता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सिर्फ स्वादिष्ट स्नैक नहीं, बल्कि सेहत का खजाना है। भुट्टे में भरपूर मात्रा में फाइबर, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और लेटिन पाया जाता है। मानसून में कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन और पेट की समस्याओं से राहत दिलाने के लिए भुट्टा कमाल का काम करता है। इसमें मौजूद फाइबर आपके आंतों की सफाई करते हैं। बस ध्यान रखें कि भुट्टे पर नींबू और थोड़ा सा काला नमक ज़रूर लगाएं, जिससे इसका पाचन और भी आसान हो जाए। दोस्तों, तीसरी चीज़ है हमारी भारतीय रसोई की शान, हल्दी। बारिश के मौसम में इसे अपनी डाइट से
बिल्कुल भी दूर न करें। हल्दी में पाया जाने वाला करक्यूमिन एक शक्तिशाली प्राकृतिक एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व है जो मानसून में तेज़ी से फैलने वाले बैक्टीरिया, वायरस और संक्रमण से शरीर की रक्षा करने में मदद करता है। अगर आप रात को सोने से पहले एक गिलास हल्के गुनगुने दूध में एक चुटकी हल्दी मिलाकर पीते हैं तो इससे शरीर की अंदरूनी रिकवरी बेहतर होती है, थकान कम होती है और इम्यूनिटी मजबूत बनने में मदद मिलती है। इसलिए बारिश के मौसम में हल्दी का नियमित सेवन ज़रूर करें। चौथे नंबर का सुपर फूड है तुलसी और पुदीने की पत्तियाँ। दोस्तों, बारिश के दिनों में वायरल बुखार और सांस संबंधी समस्याएं तेज़ी से फैलती हैं। तुलसी में एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण पाए जाते हैं जो फेफड़ों को साफ रखते हैं। वहीं पुदीना पेट को ठंडक देता है और गैस या एसिडिटी की समस्या को जड़ से खत्म करता है। आप रोज़ सुबह 4 से 5 पत्तियाँ तुलसी की चबा सकते हैं या तुलसी पुदीने का काढ़ा बनाकर भी पी सकते हैं। यह आपके खून को साफ करने में भी मदद करता है। बारिश के इस मौसम में तुलसी और पुदीने का काढ़ा आपको सर्दी, खांसी, जुकाम और बीमार होने से भी बचाता है। पांचवी चीज़ है दोस्तों, लहसुन। बारिश के मौसम में लहसुन का नियमित सेवन शरीर के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। लहसुन में मौजूद एलिसिन नामक तत्व प्राकृतिक एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुणों से भरपूर होता है जो शरीर को मौसमी संक्रमणों से बचाने में मदद करता है। आप इसे दाल, सब्जी, सूप या चटनी में शामिल कर सकते हैं। रोज़ाना सीमित मात्रा में लहसुन का सेवन करने से पाचन बेहतर रहता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को सहारा मिलता है और बारिश के मौसम में स्वस्थ रहने में मदद मिलती है। छठी चीज़ है मानसून के खास फल, जामुन और नाशपाती। दोस्तों, प्रकृति हर मौसम में हमें वही फल देती है जिसकी उस समय शरीर को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। जामुन पोषक तत्वों से भरपूर होता है और पाचन को बेहतर बनाए रखने के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखने में भी मदद करता है। वही नाशपाती में फाइबर, पोटेशियम और कॉपर भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं जो शरीर को ऊर्जा देने और रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में सहायक है। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखें, बारिश के मौसम में बाहर से कटे हुए फल बिल्कुल ना खाएं। फलों को घर लाकर अच्छी तरह धोएं और तभी उनका सेवन करें। इससे संक्रमण का खतरा काफ़ी हद तक कम हो जाता है। सातवीं चीज़ है सहजन यानी मोरिंगा की पत्तियाँ। दोस्तों, बारिश के मौसम में सहजन की पत्तियाँ किसी सुपर फूड से कम नहीं मानी जाती। इनमें विटामिन ए, विटामिन सी, आयरन, कैल्शियम और ज़रूरी एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो शरीर को पोषण देने और रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाए रखने में मदद करते हैं। आप सहजन की पत्तियों का साग, इसको दाल में भी आप डाल सकते हैं, सूप या सब्जी के रूप में भी अपनी डाइट में इसको शामिल कर सकते हैं। यह इसका सूखा भुजिया बना सकते हैं। नियमित और संतुलित मात्रा में इसका सेवन करें। शरीर को ज़रूरी पोषक तत्व मिलते हैं और मानसून के मौसम में स्वस्थ रहने में मदद मिलती है। आठवां है लौकी, तुरई और करेला जैसी हरी सब्जियां। दोस्तों,
8वीं चीज़ हरी सुपाच्य सब्जी है। बारिश के मौसम में पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक या पत्ता गोभी में कीड़े होने की संभावना अधिक होती है। इसलिए इस मौसम में लौकी, तुरई, परवल और करेली जैसी सब्जियों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें। करेला स्वास्थ्य में कड़वा ज़रूर होता है, लेकिन यह मानसून में खून को साफ करने और स्किन इन्फेक्शन से बचाने में सबसे कारगर है। यह सब्जियां पचाने में हल्की होती है और पेट को भारी महसूस भी नहीं कराती। दोस्तों, 9वीं और सबसे ज़रूरी चीज़ है उबला हुआ गुनगुना पानी और हर्बल चाय। बारिश के मौसम में टाइफाइड, हैजा, पीलिया और कई तरह के संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में सबसे आसान और असरदार आदत है कि पीने के पानी को अच्छी तरह उबाल कर ठंडा करें और फिर उसका सेवन करें। साथ ही दिन में एक बार अदरक, तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च और लौंग से बनी हर्बल चाय या काढ़ा पी सकते हैं। इससे शरीर को गर्माहट मिलती है और मौसमी संक्रमणों से बचाव में मदद मिलती है। तो दोस्तों, ये थी बारिश के मौसम की 9 ऐसी चीज़ें जो इस मौसम में आपके शरीर को भरपूर पोषण देने और स्वस्थ रखने में मदद कर सकती हैं। लेकिन सिर्फ इन्हें खाना ही काफ़ी नहीं है, ज़रूरी कुछ सावधानियां भी अपनाना पड़ता है। सड़क किनारे खुले में बिकने वाले कटे फल, बासी खाना और अस्वच्छ स्ट्रीट फूड से बचें। नमी के कारण खाना जल्दी खराब हो सकता है, इसलिए हमेशा ताज़ा और घर का बना भोजन ही खाएं। बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़ें और ठंडे पेय पदार्थ भी सीमित मात्रा में लें। याद रखिए, अच्छी सेहत किसी महंगी दवा से नहीं, बल्कि सही खान पान और छोटी छोटी अच्छी आदतों से बनती है। इसलिए इस मानसून में 9 सुपर फूड्स को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए और बारिश के खूबसूरत मौसम का भरपूर आनंद लीजिए। अब आपकी बारी है। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इन 9 चीज़ों में से आप सबसे पहले किसे अपनी डाइट में शामिल करना चाहते हैं। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।